हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने हिमाचल प्रदेश के लिए मेरी झीलें पढ़ रहे हैं, हम उसकी झीलें पढ़ रहे हैं, लेक्स पढ़ रहे हैं। तो हमने उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है? चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, इतनी डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं। हमने देख लिया है कि इनमें कितनी नेचुरल लेक है, कितनी मैन मेड लेक है। तो देखिए, लेक्स दो तरीके से होती है। एक होती है हमारे पास नेचुरल लेक्स यानी प्राकृतिक झीलें जो प्रकृति ने हमें दी है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झीलें जो मनुष्य द्वारा बनाई गई होती है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि हिमाचल प्रदेश में किस किस प्रकार से झीलें हैं। तो देखिए हमने क्या कर दिया है, चंबा कर दिया है, लाहौल एंड स्पीति कर दिया है। हमने चंबा में देखा था कि क्या है, एक मैनमेड झील है, बाकी जितनी बची वो कैसी थी? नेचुरल लेक्स थी। यहाँ पर कैसी है? सारी की सारी नेचुरल लेक्स है। उसके बाद बारी आती है किन्नौर की। किन्नौर में क्या देखा था? नेचुरल लेक देखी थी, 2 लेक देखी थी, दोनों नेचुरल। शिमला में देखी थी हमने कल, शिमला में हमने सारी की सारी लेक देखी थी अपनी। अब उसके बाद बारी आती है हमारे सिरमौर की। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे अपनी सिरमौर की लेकों को कि सिरमौर में कोई नेचुरल लेक है या फिर मैनमेड लेक है, अगर है तो कितनी है, उनमें से कोई रामसर साइट में है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सिरमौर का स्मॉल व्यू में मैप था, अब ये लार्ज व्यू में सिरमौर हमारे को कुछ इस प्रकार दिखता है। सिरमौर के चारों तरफ के राज्य और जिले देख लेते हैं। ये रहे सिरमौर के राज्य चारों तरफ से और जिले यानी कि बाउंड्री सीमाएं। तो देखिए अगर हम देखें, ये रहा इसका उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये रहा। तो देखिए इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है? सोलन, इसके नॉर्थ ईस्ट में शिमला, और इसके नॉर्थ में शिमला और सोलन। उसके बाद बारी आती है इसके दक्षिण में, इसके साउथ ईस्ट में क्या है? सिरमौर के उत्तराखंड, और इसके साउथ में क्या है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ जाता है इसके साउथ वेस्ट में हरियाणा, और इसके वेस्ट में क्या है? हरियाणा। ये इसकी तो कितने जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है? 1 2 2 जिलों के साथ, 2 जिलों के साथ इसने सीमा साझा करी। और राज्य कितने हुए? 1 2 3, 1 2 3। पहले हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, 3 राज्य हो गए और 2 जिले हो गए। ये हमने सिरमौर की लोकेशन को देख लिया कि ये कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और राज्यों के साथ किन किन राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। अब उसके बाद बारी आती है कि सिरमौर में कुछ स्थानों के नाम जो पॉपुलर हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी लोकेशन को देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया सा मिल जाए कि सिरमौर का मैप है, वहां पर कोई लोकेशन है तो कहाँ है। तो देखिए ये रही सिरमौर के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो सबसे पहले आती है पांवटा साहिब। ये पांवटा साहिब में गुरुद्वारा है जिसके लिए पांवटा साहिब फेमस है, तो ये पांवटा साहिब हो गया। ये रेणुका जी, रेणुका फेमस प्लेस सिरमौर का। उसके बाद आ जाता है नाहन, नाहन हो गया। ददाहू में हमने देखा था जब हमने गिरी रिवर पढ़ी थी, यहाँ पर एक रिवर थी, एक खड्ड थी जो किस में मिल जाती थी? गिरी में मिल जाती थी। उसके बाद सराहन, उसके बाद आता हरिपुर धार आ गई, राजगढ़ आ गया। यहाँ पर सोलन है तो सोलन के बाद राजगढ़ इधर को आया, फिर टिक्कर, नैना टिक्कर, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए हमने क्या क्या पता कर लिया। अब हमें पता चल गया कि हरिपुर धार इधर को आ गई, ददाहू हमारा इधर है, नाहन हमारा हरियाणा के साथ है, हरियाणा के बॉर्डर के इस तरफ को है, मतलब नाहन कहाँ है? सिरमौर के वेस्ट तरफ को है थोड़ा, ठीक है। पांवटा साहिब बिल्कुल किसके साथ लगता है? ये लगता है हमारा उत्तराखंड के साथ, हमारे को पता चल गया। उसके बाद पता चल गया कि जो राजगढ़ है वो सोलन के साथ लगता है। इसमें से हमारे को 2 लोकेशन का पता होना चाहिए लेक के बारे में, एक तो रेणुका जी, रेणुका का, और एक नाहन का। और यहाँ पर ये काला अम्ब नाम की जगह आती है, काला अम्ब। तो देखिए काला अम्ब कहाँ है? हरियाणा के पास में है, हरियाणा और सिरमौर के बीच के बॉर्डर के पास में है, ठीक है। नाहन, काला अम्ब, रेणुका, 3 लोकेशन हमें लेक के मामले में पता होनी चाहिए। देखिए हमारे पास कितनी नेचुरल लेक्स है? कितनी? 2, रेणुका और सुकेती। इसको सुकेती भी बोलते हैं, सुकेती, रेणुका और सुकेती, ये हो गया। अब उसके बाद बारी आती है, ये रही हमारी, हमने कहा था अभी 3 लोकेशन का पता होना चाहिए, काला अम्ब, नाहन और रेणुका। तो ये रही हमारी रेणुका, और रेणुका के नाम पे ये लेक है, कौन सी? रेणुका लेक। यहां पर उसकी कुछ लोकेशन रही। उसके बाद आता है, ये रहा हमारा सुकेत शिवालिक फॉसिल पार्क। तो देखिए शिवालिक फॉसिल पार्क की अगर लोकेशन देखें, कालाम के भी पास है और नाहन से भी पास है, और इसी के पास एक लेक है सुकेती लेक या सुकेती लेक। तो पता चलेगा कि सुकेती लेक की लोकेशन कहाँ है। नाहन के पास एक शिवालिक फॉसिल पार्क है, कालाम के पास शिवालिक फॉसिल पार्क है, और उसी के पास एक लेक है, कौन सी? सुकेती लेक, सुकेती लेक, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं पहले रेणुका जी के बारे में। तो देखिए अब हमारी बात है रेणुका लेक, रेणुका झील। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा पूछा गया है, बिगेस्ट नेचुरल लेक। देखिए सबसे बड़ी नेचुरल लेक है किसकी? हिमाचल प्रदेश की है।
बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो हमारे को अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील जो सबसे बड़ी झील है उसका क्या नाम है, तो रेणुका होगा इसको, ठीक है। और इसकी अगर शेप देखी जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सोई हुई महिला की जैसी है, ठीक है। अगर इसकी शेप को देखी जाए तो ऐसा लगता है कि किसी सोई हुई महिला की जैसी है। ये 45 किलोमीटर है नाहन से। तो अभी हमने देखा ये रहा नाहन और ये रहा रेणुका, तो 45 किलोमीटर है नाहन से। उसके बाद आता है ये रेणुका जो है वो कौन थी? रेणुका थी परशुराम भगवान की माता, जिन्होंने क्या किया था, परशुराम भगवान की अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने माता को उन्होंने मार दिया था। तो ठीक है, रेणुका फेयर हेल्ड ईयरली आफ्टर 10 days ऑफ दिवाली। तो ये सब पूछा गया फैक्ट है कि जो रेणुका फेयर है, जो रेणुका लेक के पास मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है। वहां पर ऑप्शन में आपको 9 day भी दे सकते हैं और 8 day भी दे सकते हैं, और यहाँ पर दिवाली की जगह शिवरात्रि भी दिया जा सकता है। इन्हीं दो चीजों में घुमाव किया जाएगा, 10 days या दिवाली। तो हमारे को पता होना चाहिए 10 days किसके, दिवाली के बाद, ठीक है। अब ये बोला जाता है, लाई करती है कि जैसे मान लीजिए अर्थ में कहीं कहीं फॉल्ट होते हैं, उसमें बनी हुई लेक है ये। अर्थ के क्रस्ट में कुछ जगह फॉल्ट होते हैं, वहां पर बनी लेक है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में पूछा जाता है ऐसी कौन सी लेक है जो अर्थ के फॉल्ट, जहां पर अर्थ क्रस्ट में जो फॉल्ट है उसमें बनी है, डिप्रेशन में बनी है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये क्या है, इट इज रामसर वेटलैंड साइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामसर वेटलैंड साइट है। हमने एक और लेक पढ़ी थी जो रामसर वेटलैंड साइट में, तो उसका क्या नाम था, चंद्रताल। वो कहाँ है, लाहौल स्पीति में है। उसे कब मिला था, 2005 में। इसे भी कब मिला, 2005 में। दोनों को ही 2005 में रामसर वेटलैंड साइट में ऐड किया गया है, ठीक है। ये वैसे हिंदी में दिया रखा है। अब देखिए सकेती झील, आल्सो कॉल्ड सुकेती भी कहा जाता है इसे कभी कभी। और ये कहाँ पर है, नियर शिवालिक फॉसिल पार्क इन सिरमौर विच इज नियर मार्कंडेय रिवर। तो हमने मार्कंडेय रिवर तब पढ़ी थी जब हमने गिरी रिवर पढ़ी थी, क्योंकि मार्कंडेय रिवर गिरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, क्योंकि पूछा जाता है मार्कंडेय रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, नो इट इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, ठीक है। ये कहाँ को जाती है, ये जाती है हमारी हरियाणा को। ये हमारी कहाँ को जाती है, हरियाणा को चली जाती है। नाउ इट इज फिल्ड विद सैंड। ये किससे भरी है आजकल, सैंड के साथ। ये मतलब ये झील नहीं बची, इसमें रेत ही रेत भर गया है, ये कहने का मतलब है इसका। तुम्हारे को पता चल गया इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है सुकेती, नियर शिवालिक फॉसिल पार्क सिरमौर में, विच इज नियर मार्कंडेय रिवर। नाउ इट इज फिल्ड विद सैंड। ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा सिरमौर की 2 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, लेक्स के बारे में। वो कौन कौन सी थी, वो रही हमारी, एक तो हमने पढ़ी रेणुका, दूसरी हमने पढ़ी सुकेती। रेणुका के बारे में बात की जाए तो ये बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, और सुकेती नियर फॉसिल पार्क शिवालिक फॉसिल पार्क। नाम याद रखिएगा, शिवालिक फॉसिल पार्क। तो आज हमने ये किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए।